चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। अगर हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर देखें तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन साथ में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग भारतीय भवन को देख रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन है। और आप लोगों को बता दिया जाए कि प्रकाश का ये एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों को फॉलो किया जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, कंसेप्ट के साथ यहाँ पर बताया जाएगा। कुछ रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग को ये भी जानकारी दे दिया जाए कि इस YouTube चैनल पे आप लोगों को 9th का भी, 11th का भी और 12th का भी वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। हो सकता है अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा कैमरा हिल जाए, वीडियो खराब हो जाए, यहाँ पर बोर्ड खराब हो सकता है। बोर्ड तो खराब कभी होता नहीं है। भगवान ने सरस्वती माँ का जो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कैसे खराब हो सकता है मेरा चेहरा खराब हो जाए, लेकिन याद रखिएगा ये बात, आप लोग को यहाँ पर जो कंसेप्ट और पढ़ाई कराई जाएगी वो कभी खराब नहीं हो सकता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से और सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा यहाँ पर। अच्छा, हम लोग समझते हैं, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं ज़्यादा, तो हम लोग समझते हैं, आप लोग काम पर आते हैं हम लोग। तो क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 में प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो चैप्टर में जो नाम आया और नाम में जो वर्ड आया उसका मीनिंग समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं? मीनिंग, उसका अर्थ क्या है ये समझते हैं। तो प्रकाश नाम एक वर्ड आया है, तो ये हर चीज को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। लेकिन याद ये रखिएगा कि आप कहीं भी हो बैठे हुए हैं तो वहां पर आप लोग हाँ या ना बोलते रहा करिएगा। अब ऐसे क्या होता है कि 40-45 मिनट का वीडियो कम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो ये हाँ या ना आप लोग बोलते रहा कीजिएगा। जब भी कुछ पूछे तो आप लोग उसका आंसर देते रहिएगा, हम यहाँ पर सुन लेते हैं। समझते हैं प्रकाश। तो आप प्रकाश के बारे में क्या जानते हैं? बिना प्रकाश के क्या ये दुनिया चल सकता है क्या? यानी बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देखा जा सकता है क्या? दुनिया में किसी भी वस्तु को अगर देखना है तो प्रकाश का होना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी क्या? बिना प्रकाश का हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का बोल सकते हैं कि कारक है, जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। किसी का मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये प्रकाश है और मेरे पास आंख ही नहीं है, था भी तो चला गया। हो सकता है ऐसा चला जाता है कभी, है ना? तो था भी तो चला गया या है ही नहीं, तो क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो अब मेरा आंसर रहेगा नहीं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि प्रकाश के साथ साथ ये आंख का होना भी जरूरी है। प्रकाश के साथ साथ क्या होना जरूरी है? आंख होना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे पास आंख है लेकिन प्रकाश नहीं है, तो क्या किसी वस्तु को देखा जा सकता है क्या? तो नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें जरूरी हो जाता है। प्रकाश भी होना चाहिए, आंख भी होना चाहिए, और जिसको देखना है वो भी होनी चाहिए या होना चाहिए, या ये ऑब्जेक्ट हो वहां पर कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग समझ, प्रकाश का ओवरव्यू समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश एक प्रकार का फैक्टर है, एक प्रकार का कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है। और प्रकाश के बारे में बहुत सारे चीजों हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th में तो बताएंगे वहां पर कि कैसे न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था, और ये न्यूटन साहब थे वहां पर, हाइगन साहब आए थे, फिर उसके बाद और लोग वहां पर कैसे कैसे वहां पर हुआ था, सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पर ऑप्टिक्स में। क्लास 12th में पढ़ना है ऑप्टिक्स। कैसे न्यूटन साहब का कणिका सिद्धांत फेल होने वाला था, फेल हो गया था, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। और प्रकाश के बारे में ज्यादा क्लास 10th में क्या ही पढ़ाए हम यहाँ पर, तो वो छोड़ो। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश का डिफिनेशन समझ में आ गया? आप लोग पॉज करके ये लिख लीजिएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखने की जरूरत रहेगा हम खुद लिख देंगे बोर्ड पर, आप लोग छाप लीजिएगा। तो प्रकाश का डिफिनेशन हम लोग लिख नहीं रहे हैं, आप लोग को एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं।
बिना प्रकाश के कोई भी ये रंग बिरंगा संसार है हम कुछ नहीं देख सकते हैं भैया बिना प्रकाश के। तो ये पूरा दुनिया चल रहा है वो प्रकाश की मदद से ही चल रहा है भाई। प्रकाश नहीं रहता तो हम लोग ऊपर, ठीक है। अब प्रकाश तो समझ में आ गया, इस चैप्टर के नाम में प्रकाश समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसके सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। बिना आंख के भिन्न प्रकाश रहने से कोई फायदा नहीं है, और प्रकाश है आंख नहीं है तो भी, समझ में आ गया। हाँ, तो परावर्तन अब हम समझते हैं। देखिए अभी हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ आने वाला है। अभी तो शुरू में कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जैसे जैसे डीप में हम लोग जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो आएगा वहां पर लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ये सब कंसेप्चुअल है। और इसको ऐसा हम लोग पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोग देखिएगा वहां। तो परावर्तन, हाँ, अब हम लोग परावर्तन का एक डेली लाइफ में एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो मान लेते हैं ये है, ये बबुआ है, देखो यहाँ पर ये बाबू है और ये क्रिकेट खेल रहा है। इसका नाम रख देते हैं कुछ हम, हाँ, इसका हम नाम रख देते हैं मलिंगा। वो क्रिकेटर मलिंगा नहीं, ये दूसरा वाला मलिंगा है, ठीक है। और ये है महर्षि दास। ऐसे ही हम लोग नाम रख लिए हैं इसका, मलिंगा और एक महर्षि दास। तो ये बॉल लिया हुआ है, क्रिकेट खेल रहा है, ये बॉल लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बॉल की पिच है, ये क्या है, पिच है। और मलिंगा ये महर्षि दास बेचारे बैट लेकर के खड़े हैं कि आओ तो उड़ा दे हम छक्का। तो ये यहाँ पर देखते होंगे आप लोग कि ये पिच पर ऐसे पटकता होगा, तो ये बॉल का परावर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो परावर्तन पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश यहाँ से जाएगी और इस सरफेस या कोई भी सरफेस से टकराएगी और ये प्रकाश वापस ऐसे जाएगी, तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन। परावर्तन का सिंपल मीनिंग समझ लीजिए आप लोग, आगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन में पढ़ाएंगे पूरा डिटेल करके। ये परावर्तन का सिंपल मीनिंग है कि टकराकर लौटना, टकराकर लौटना को परावर्तन कहते हैं। अब जब प्रकाश टकरा के लौटेगी तो प्रकाश का परावर्तन, जब ये मेरा मार्कर टकरा के लौटेगा, टूट सकता है, नहीं टकराएंगे, तो ये मार्कर का परावर्तन हुआ। परावर्तन मतलब टकरा करके लौटना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो चैप्टर का नाम था वो समझ में आ गया है कि प्रकाश किसको कहते हैं। किसी को बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये सब जानता होगा, तो भैया आप रुकिए, आप 1.5 के स्पीड में ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, पूरे बेसिक भी बढ़ाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तब आप लोग मेरे साथ हो जाइएगा। तो अब हम लोग समझते हैं, प्रकाश समझ में आ गया, परावर्तन समझ में आ गया। तो भारतीय भवन में सबसे पहले जो टॉपिक का नाम दिया हुआ है प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत, कोई गरिया रहा होगा कि फिर प्रकाश लिख दिए, है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर देखो हम लोग देख लेते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ना, आप लोग को बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, हम पूरे सिस्टमेटिक से पढ़ाएंगे। आप लोग को हो सकता है 2 मिनट के लिए लगे कि ये तो हम जानते हैं, लेकिन आगे आप लोग मेरे साथ हो जाइएगा। प्रकाश और उसके स्रोत, ये भारतीय भवन का पहला टॉपिक है, एनसीईआरटी वाला भी बताया जाएगा। तो प्रकाश समझ में आ गया, क्या लिखाने की जरूरत है, आप लोग हाँ या ना बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे यार देख रहा है, बोलो हाँ या ना, फिर देखते रहता है। कुछ लड़का ऐसा होता है जो सिर्फ देखते रहता है, ऐसे हम पूछते हैं कि हाँ या ना बोलो, फिर भी ऐसे देखते रहता है। बोले समझ में आया तो भी देखते रहता है, बोले नहीं समझ में आया तो भी देखते रहता है। क्या ये है, उसको बदलो आप लोग। यहाँ पर प्रकाश क्या है, यही तो हम लोग डिफिनेशन में बता दिए थे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसमें हम लोग ये लिख देंगे डिफिनेशन, उसके बाद कुछ और इसमें ऐड ऑन करेंगे कि बिना प्रकाश के किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। देखने की प्रोसेस हम लोग बताएंगे आगे, वो ऐड ऑन कर देंगे। नंबर जितना नंबर का पूछा जाएगा वो नंबर आ जाएगा। प्रकाश समझ में आ गया, आप लोग लिख लीजिएगा। परावर्तन समझ में आ गया। अब उसके स्रोत,
प्रकाश और उसके स्रोत पढ़ना है, प्रकाश और उसके स्रोत। तो प्रकाश तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर प्रकाश का स्रोत बताना है, हम लोग को क्या बताना है, प्रकाश का स्रोत बताना है। प्रकाश का स्रोत होता क्या है, स्रोत क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जहां से कोई भी चीज निकलता है वहां जो है वो चीज का स्रोत है। जैसे ये कुआं है, ये क्या है, कुआं है, ये भाई कुआं है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, और कुआं में से सोना तो निकलेगा नहीं, डाल के निकाल सकता है वो अलग बात है यहाँ पर। या फिर हैंडपैम्प है, यहाँ पर हम लोग हैंडपैम्प बना देते हैं ऐसे। हैंडपैम्प, मेरा ड्राइंग बहुत बढ़िया है इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर हैंडपैम्प है, ये देवदास है, और ये ऐसे चला रहा है हैंडपैम्प को इस तरह से, और यहाँ से पानी निकल रहा है। तो ये हैंडपैम्प है और यहाँ से पानी निकल रहा है। तो जिस पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, कहाँ से निकला, तो हैंडपैम्प से निकला। यानी पानी का जो स्रोत होता है हैंडपैम्प है। पानी का स्रोत क्या है, हैंडपैम्प है। जहां से कोई भी चीज निकलता है या जहां से किसी भी चीज का निकलना होता है वो उस स्थान को हम लोग उस वस्तु का स्रोत कहते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा खदान है तो यहाँ से निकल रहा है कोयला, तो कोयला का स्रोत किसको कहेंगे, इस खदान को कहेंगे कि ये कोयला का स्रोत है। किसी भी चीज का स्रोत जहां से वो वस्तु निकाला जा रहा है। मान लेते हैं ये जमीन है, यहाँ से पेट्रोलियम निकल रहा है, यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, पेट्रोलियम निकल रहा है। तो पेट्रोलियम निकल रहा है तो ये जो जमीन है यहाँ पर ये पेट्रोलियम का स्रोत है। जहां से कोई वस्तु निकलता है वहां जो है उस वस्तु का स्रोत होता है। उस वस्तु का क्या होता है, स्रोत होता है। जैसे बकरी हम लोग देख लेते हैं गांव देहात में, बकरी, तो बकरी कहाँ से आएगी, बकरी में से आएगी, संगार है ना। तो वो बकरी का जो स्रोत हो गया वो बकरी ही है। जैसे आदमी जन्म लेता है आदमी से ही, तो आदमी का जो स्रोत है वो आदमी है। अब प्रकाश जहां से निकलेगी, प्रकाश जहां से निकलेगी वही प्रकाश का स्रोत होगा। जैसे मान लेंगे ये बल्ब है, ये बल्ब है बाबू, ये क्या है, बल्ब है, और इससे प्रकाश निकल रही है, तो प्रकाश का स्रोत बल्ब हुआ कि नहीं हुआ, प्रकाश का स्रोत क्या हुआ, बल्ब हुआ। बीच बीच में हम लोग कैमरा देख लेते हैं क्योंकि हम लोग अकेले हैं, तो यहाँ पर अगर हो सकता है वीडियो रुक जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल स्मूथ चल रहा है वीडियो। तो ये बल्ब का हम लोग बात कर रहे थे, तो बल्ब हम लोग देखते हैं, तो बल्ब से जब प्रकाश निकलता है तो प्रकाश का स्रोत बल्ब हो गया। सूर्य से प्रकाश निकलता है, हाँ जी, किस चीज से, सूर्य से, समझिएगा, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश का स्रोत क्या हो गया, सूर्य हो गया। यानी जहां से प्रकाश निकल रहा है वो उसका स्रोत है। ठीक है, जिस स्थान से प्रकाश निकल रहा है या जिस ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकल रहा है वो ऑब्जेक्ट प्रकाश का स्रोत है। क्लियर है, समझ में आया। तो सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य प्रकाश का स्रोत है। अभी यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, अगर लाइन कट जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ देखो, तो वो बल्ब जो लगा हुआ है वहां से प्रकाश निकल रहा है, इसका मतलब वो भी प्रकाश का क्या है, स्रोत है। आप लोग जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे होंगे तो उससे आप स्क्रीन वाला भी थोड़ा मोड़ा प्रकाश निकल रहा होगा, तो वो भी एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। तो कुछ प्रकाश के स्रोत जो होते हैं भैया वो मानव निर्मित होते हैं और कुछ जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें कुछ मानव निर्मित है, कुछ प्राकृतिक है। आप लोग को कुछ एलिमेंट अगर हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में तो एलिमेंट भी कुछ मानव निर्मित है और कुछ प्राकृतिक है। ये बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हम लोग सूर्य भी ये प्रकाश का स्रोत है। लेकिन एक सूर्य के बारे में एक बात बता दे रहे हैं कि सूर्य जो है भाई प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल। ये आदमी नहीं बनाया, मानव निर्मित, मतलब मानव ने निर्माण किया। लेकिन
जो मानव निर्माण नहीं किया, वो जो आया वो क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, भगवान बनाए। अब देखो सूर्य है तो सूर्य हम लोग तो बना ही नहीं पाएंगे, वहां जाएंगे तो खोल के मर जाएंगे, ऐसा ही वहां जा ही नहीं सकते हैं तो बनाएंगे क्या भाई, है ना। ठीक है, औकात चम्मच के रहेगा, थाली नहीं खरीदा जा सकता है, इसलिए समझिए सूर्य को हम लोग नहीं बना सकते, सूर्य को हम लोग बनाए भी नहीं है। तो हम पृथ्वी वासियों के लिए जो पूरे अच्छे तरीके से प्रकाश देता है वो कौन देता है, तो भैया सन देता है, सूर्य देता है। और ये जो सूर्य है भाई, ये जो सूर्य है, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए बहुत कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसका आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा इस बात को, किसी को दुख नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो सूर्य क्या है, तो सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्राकृतिक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट, यानी बहुत बड़े मात्रा में लाइट हम लोग को देता है, जिससे हम लोग पूरे दुनिया में चल सकते हैं। तो याद रखना, प्रकाश का स्रोत मानव निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। प्राकृतिक में सूर्य आ गया, और अनेकों प्रकार के तारा हैं वो आ गया, मानव निर्मित में बल्ब आ गया, थॉमस एडिसन ने बल्ब का खोज कर दिया। तो ये जो प्रकाश की स्रोत है वो जो होता है मानव निर्मित है, लेकिन याद रखिएगा सूर्य और तारा से जो प्रकाश निकलते हैं वो प्राकृतिक स्रोत है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, यानी जहां से किसी प्रकाश निकलेगा उसको उस प्रकाश का स्रोत कहेंगे। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है रे, सूर्य से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो सूर्य प्रकाश का स्रोत है। बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो बल्ब प्रकाश स्रोत है। तारा से प्रकाश निकल रहा है तो तारा प्रकाश का स्रोत है। और आप एक ऐसा छोटा मोटा बल्ब भूकी वाले के चलते हैं दीपावली में यहाँ पर, तो वो भी, उससे भी प्रकाश निकल रहा है, तो भी प्रकाश के स्रोत है। अब शंकर भगवान की यहीं से प्रकाश निकलता है, उनका तो कहना ही नहीं है। तो उनका जो ये तीसरा आंख है वहां से भी प्रकाश निकलता है, तो वो तीसरा आंख भी प्रकाश का स्रोत है। क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को इतना में। तो हम लोग प्रकाश का स्रोत में हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, लिख दे भाई, तुम लोग बताओ, लिख दे कि तुम लोग लिख लोगे, लिख लेना यार। अभी फ्रेशर बच्चा अगर देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि क्या लिख देते, थोड़ा ठीक रहता। तो प्रकाश का स्रोत में ऐसे लिख देते हैं हम लोग, प्रकाश का स्रोत जिस वस्तु से देखो राइटिंग नहीं बैठा रहे हैं हम लोग, अच्छा से समझ में आ रहा है ना, ये सब वर्ड क्लियर होना चाहिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यहाँ तक तो आ ही जाना चाहिए, प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो। देखो कोई देख रहा है, बाबू कैमरा में घुस जाएंगे हम और इतना मारेंगे ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हो जाएगा, इंग्लिशिया में लिख दे, हिंदी लिख देते भाई, टेंशन नहीं लो। बल्ब, मोमबत्ती, और किस चीज से प्रकाश निकलता है बताओ जल्दी जल्दी, वहां पे बोलते रहा करो, बोलते रहो। अरे मम्मी आ जाना चाहिए भाई कि हाँ बेटा पढ़ रहा है, तुम लोग बोलेगा जब तो तुरंत मम्मी आएगी, हाँ अरे यार पढ़ रहा है मेरा बेटा। और ऐसे लेके देखो, हो सकता है सोचेंगे कि फिल्म देख रहा है ना। तो ये बोलते रहा करो। यहाँ पर बल्ब हो गया। अब हम ज्यादा नहीं लिखाएंगे, हम बोलते हैं तो आप लोग लिख लिया कीजिए। ये चीजें होनी चाहिए आप लोग के अंदर, एक अच्छे स्टूडेंट की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लोग बोल रहे हैं तो वो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जहां से कुछ प्रकाश निकल रहा है वो क्या है, प्रकाश स्रोत है। इतना भी क्लियर हो जाना चाहिए। कोई बच्चा अनसा भी रहा होगा, मेरा तरीका ही यही है, 50 बार एक चीज को समझाते हैं तभी तुम लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर घबराना नहीं है, भागना नहीं है सिर्फ। तो ये बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, और इसी में सूर्य हो गया, तारा हो गया, है ना, तारा हो गया, है ना, तारा हो गया। तो देखो ध्यान से समझना,
आप अभी से यहाँ से जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, आपने पॉज करके लिख लीजिएगा। कुछ प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं और कुछ जो प्रकाश के स्रोत होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। जैसे सूर्य और तारा जो होता है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। बल्ब और मोमबत्ती सब जो है मानव ने निर्मित किया, इसीलिए प्रकाश के ये मानव निर्मित स्रोत हैं। ठीक है, इनसे भी अब मानव निर्मित वाला हम पावर कम ऑब्वियसली रहेगा यार, मानव बनाया है, एक प्राकृतिक है, तो समझ रहा हूं अंतर। हाँ, हालांकि मानव बहुत कुछ कर रहा है, अभी पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, मानव ही कर रहा है। तो ये बल्ब होगी। हाँ, तो ये लिख लीजिएगा कि सूर्य तारा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, और ये जो बल्ब है जो थॉमस एडिसन ने बना दिया था बहुत प्रयास के बाद, और उसके बाद जो मोमबत्ती हो गया, जो भी अनेक तरह के लाइट सोर्स हैं, वो सब क्या है, किस तरह के लाइट सोर्स हैं, प्रकाश के स्रोत तो हैं, लेकिन वो मानव निर्मित है। क्यों? क्योंकि उसको मानव ने बनाया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। अगला आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग बताइए, वहां पर जहां पर है आप लोग बोलते रहा कीजिए। अच्छा, कुछ हम एक बात बताते हैं आप लोग चांद के बारे में। बहुत पढ़े होंगे आप लोग, चांद मोहम्मद दूर के, ये सब पढ़े होंगे। तो चांद के पास क्या अपना लाइट होता है? देखो, अब कोई देख रहा है, अरे बोलो भैया कि नहीं होता है या होता है, जो बात है वो बोलो। तो चांद के पास क्या अपना लाइट होता है? तो शायद नहीं होता। कोई सोच रहा होगा, अरे भैया शायद नहीं, होता ही नहीं है। तब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि होता ही नहीं है तो रात में चमकता कैसे है। आप अभी बोले कि बिना लाइट के कोई दिख नहीं सकता है, तो चांद तो हमको दिख जाता है और उसमें लाइट भी नहीं है, तो क्या कैसे दिख जाता है? और रात में भी दिख जाता है, रात में तो प्रकाश होता नहीं है, और दिन में भी दिख जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग क्या याद रखिएगा कि चांद के पास कोई अपना लाइट नहीं होता है, कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। अरे प्रकाश तो मेरे पास भी नहीं है, तो क्या हम दिख जा रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। अरे तुमको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर तुमको प्रॉब्लम है, आप सुनना ये। तो अब देखो, चांद जो है, चांद के पास कोई भी अपना लाइट नहीं होता है, कोई भी अपने पास का प्रकाश नहीं होता है। अब चांद चमकता है, ये दिखता कैसे है? तो जो तारा होते हैं, जो भी तारा होते हैं, स्टार होते हैं, जो तारा होते हैं, रात में क्या होता है, इसको लाइट देता है। इसको क्या देता है? लाइट इस पर पड़ता है। तारा का लाइट चांद पर पड़ता है और चांद पर टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी हम इस चांद को देख पाते हैं। अब देखने की प्रक्रिया बताया जाएगा कि आखिर में हम लोग किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, देख कैसे पाते हैं। तो ये तारा के लाइट जो होता है या सूर्य का जो लाइट है इस चांद पर पड़ा, रात में जो तारे हैं उसका लाइट इस चांद पे पड़ा और चांद पर से टकराकर हमारे आंख तक आया, तभी हम इस चांद को देख पाए। चलिए हम लोग समझते हैं आगे देखने की प्रक्रिया। किसी को बोरियत फील हो रही है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो उनका कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और आगे आ रहा है, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आ रहा है, इसको पढ़ाने में हमको भी खराब लग रहा है, लेकिन हाँ, ये तेरा ये तरीका है कि आपको हर एक वर्ड और हर एक चीज़ को क्लियर किया जाए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको हम बता दें कि आप जनरल कंपटीशन के लिए, किसी भी नौकरी के लिए आप जाइएगा, तो वहाँ पर हर एक वर्ड जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं 9th-10th का जो है वो सब आपके पास आएगा। और वहाँ अगर आप यहाँ अच्छा से पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। आगे साइंस में तो एकदम लगभग पूरा गारंटी है कि आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखने की प्रक्रिया क्या है? जब लाइट किसी वस्तु पर पड़ा, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है, सोना है ना भैया, सोना हो ही नहीं सकता, इतना महंगा सोना यहाँ पर कैसे रख दे, इतना बड़ा है ना, क्या रख दे हम बताओ, तुम बताओ। आटा रख देते हैं, काहे कि भारत में आटा का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी एक कंगाल देश पाकिस्तान है, उसमें आटा का भी प्रॉब्लम हो जाता है भाई। हाँ, यहाँ पर आटा हम लोग रख देते हैं, गूथा हुआ आटा या कुछ भी आटा ऐसे रख देते हैं, है ना।
आटा है, यहाँ पर कुछ और रख देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या रख देते हैं, घर का चीज बताओ कुछ तुम लोग। यहाँ पर क्या रख दे बताओ, नहीं बताएगा, हम ही बता देते हैं। यहाँ पर दाल रख देते हैं। हाँ, तो इस आटा को देखते कैसे हैं हम लोग, कैसे देख पाते हैं इस आटा को? यहाँ पर हम लोग मार्कर को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश स्रोत से लाइट निकल करके इस मार्कर पे पड़ा और मार्कर से हमारे आंखों तक पहुंचा, तभी हम इस मार्कर को देख पाए हैं। आप हमको कैमरा वीडियो में इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट जो होता है हमसे टकरा करके, हम तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन से टकरा करके, ऐसे मोबाइल होगा और यहाँ पर हम ऐसे होंगे और ऐसे ऐसे मेरा एक्टिविटी चल रहा होगा। अरे हम इतना खराब नहीं है लेकिन बना दिए, क्या करें, है ना? मतलब मेरा कहने का मतलब, खराब का मतलब ऐसे मुंह नहीं है मेरा और ऐसे पैर नहीं है, इतना पतला है। अच्छा देखो यहाँ पर, अच्छा ये जो हम है दिख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे घर में एक लाइट होगा, मोबाइल में भी लाइट होगा, तो इस पर जो लाइट पड़ता होगा, इस पर क्या होगा, लाइट पड़ता होगा। अब तुम्हारे जो आंख है, तुम इस तरह से यहाँ टक लगा के देख रहे हो, तो तुम्हारे आंख पर पड़ता होगा टकरा करके, तभी हमको तुम देख पा रहा है। आटा है तो प्रकाश स्रोत से लाइट यहाँ पर पड़ता होगा और इससे टकराकर तुम्हारे अखियां तक पहुंचता होगा, इस तरह से तुम्हारे आंख तक पहुंचता होगा, तभी इस आटा को देख पाएगा। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश टकराकर जब आपकी आंखों तक पहुंचता है, किसी वस्तु को देखना है, हमको एक कलम को देखना है भैया, हमको एक कलम को देखना है, तो इस कलम पर प्रकाश टकराकर हमारे आंख तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक इस कलम को देख नहीं पाएंगे। हमको इस एक कॉपी को देखना है, तो इस कॉपी पर प्रकाश टकराकर हमारे आंखों तक जब तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक हम इस कॉपी को भी देख नहीं सकते हैं। यानी देखने की प्रक्रिया में जिस वस्तु को, अब लिख लेना भाई, जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु से प्रकाश टकराना चाहिए और टकराकर हमारे आंखों तक आना चाहिए। क्या है? प्रकाश टकराना चाहिए और टकराकर हमारे आंखों तक आना चाहिए, तभी उस वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। देखने की प्रक्रिया में आप लोग लिख दीजिएगा कि जब कोई वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए तो बोले थे भैया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ आंख भी जरूरी है। ठीक है, आंख भी जरूरी है। तो ये देखने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग को पढ़ना है कि जो प्रकाश जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा है। ये जब 12th में इस चैप्टर को आप पढ़िएगा ना तो बहुत सारे लोचा आ जाएंगे, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। अभी 10th के लिए है तो आप लोग ज्यादा कुछ दिया नहीं इसमें। जो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, काफी देर हो गया है कि वीडियो स्मूथ चल रहा है कि नहीं। चलिए, वीडियो तो स्मूथ चल रहा है। हम लोग बात कर रहे थे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यहाँ पर देखिए ना, किसी को ज्यादा कम दिख रहा होगा, आँख में चेक नहीं करवाना, मेरा बोर्ड में प्रॉब्लम है, आँख में चेक कराना आप लोग। बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, मिटाने वाला मेरे पास अभी नहीं है। अभी हम लोग नॉर्मल एक शुरुआत तुम बहुत ही छोटे तरीके से किए हैं, तो समझा कीजिए ना कुछ यार, हम लोग को सब कुछ समझाना पड़ेगा। क्या प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। क्लियर है? हाँ, क्लियर होना चाहिए। अभी तक जितने पढ़ाए हैं, किसी को लग रहा है कि 30 मिनट हो गया, अभी पढ़ाए हैं प्रकाश का स्रोत, देखने की प्रक्रिया। हाँ, यही ना सोच रहे हो? ऑनलाइन शुरुआत कर रहे हैं यार, वहां पे हम लोग जो कंसेप्ट कितने अच्छे तरीके से ऑफलाइन में कंसेप्ट बताया जा सकता है। यहाँ पर आने के बाद हम तो खुद समझ में नहीं आता है कि कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाए, लेकिन आप लोग खुद देखिए कैसे हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्रिटिकल टॉपिक को लाएंगे आप लोग के बीच। अभी 10th का एग्जाम भी कुछ दिन में चलेगा, 4 महीना में,
तो क्रैश कोर्स उसके लिए सोच रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारी चीज यहाँ पर भी आई। एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। और अथवा क्या करें, 15 को में कितना बनाना रहता है भाई, हम लोग समय तो 8 ही बनाना रहता था। हाँ देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। तो भैया प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है, तो लालटेन में तेल क्यों डाले? हाँ, लालटेन हम लोग जलाते थे इस तरह से। अरे ड्राइंग बहुत बढ़िया है मेरा यार, तुम लोग मजाक सिर्फ नहीं उड़ा। यहाँ पर इस तरह से लालटेन रहता था, इस तरह से ऐसे ऐसे मान लो लालटेन है, ये बत्ती है, इस तरह से ऐसे लालटेन है हम लोग। हाँ ड्राइंग बहुत बढ़िया है, खुश हो जाते हैं देख करके हम। तो देखो यहाँ इसमें हम लोग यहाँ पर तेल रहता था कुछ, कभी कभी तो गिर जाता था कॉपी पर। हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो कॉपी पर गिर जाता था, पारभासी हो जाता था। यहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे आगे कि पारभासी किसको कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज तो कॉपी पर गिर जाता था तो वो पारभासी हो जाता था। ये लालटेन रहता था, लालटेन बाढ़ के बाबा के साथ बैठ के आराम से पढ़ते थे। याद है, कुछ याद आ रहा है? अब तो बाबा निकल गए होंगे किसी का, 9th 10th में आते आते बाबा निकल लेते हैं, बोलते हैं कि बहुत पढ़ा लिए, अब तुम लोग हमसे ये हमको नाम लेकर के बोल देते हैं कि उनसे पढ़ लो। मेरा मान लो मेरा नाम है, छोड़ दो, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है, तो वो नाम से पढ़ लो बस। हाँ। अब देखो यहाँ पर लालटेन है, लालटेन है, और इस लालटेन में तेल डाला हुआ है, मिट्टी का तेल। मिट्टी का क्या है? तेल है। नाम आप लोग चैनल में लिखा हुआ है, देख लीजिए, मिट्टी का तेल है। तो प्रकाश जब निकलता था यहाँ से, प्रकाश जब निकलता था तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि ऊर्जा का रूप है। भैया प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। लिखते चलिएगा, ऊर्जा का रूप है। बहुत अच्छे तरीके से, और आगे भी आप लोग को काम दे इस तरह से पढ़ाई करना है, तभी इस चैनल को आप फॉलो कीजिए यहाँ पर। नहीं तो रटने के लिए तो बीबीडी भी आ गया है 500 रुपया में। हाँ, यहाँ पर रटने के लिए बहुत सारे कोचिंग खुले हुए हैं। अरे हम इतना देखें भयानक तरीके से रटते हुए ना, हम लोग पास के लाइब्रेरी में जाते हैं तो कुछ लोग को एकदम रट रहा है यार, 10th क्लास का स्टूडेंट पूरा रट्टा मार लिया, पूरा बुक याद कर लिया है, लगता है आइंस्टीन का वो बच्चा है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे आइंस्टीन भी इतना, अरे आइंस्टीन मतलब समझ जाओ, रटते नहीं है, वो रटता है यार, क्या बताएं हम। तो रटना नहीं चाहिए, हमको समझना चाहिए। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। तो आप भैया तेल डाल रहे हैं तो ऊर्जा का रूप कैसे हो रहा है? तो यही तेल जो है, तेल को ये इसमें क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा होगा। तो इसी को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इस तेल में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इस तेल में प्रेजेंट जो ऊर्जा है उसी को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, तभी तो प्रकाश दिखाई देता है। हाँ? जैसे बल्ब लगाओ, तुम सामने बैठा हुआ हो और तुम्हारा सामने घर में बल्ब लगा हुआ होगा। हम लोग जब 8-9 में थे तो मेरे घर में बल्ब नहीं होता था। आज नीतीश कुमार का देन है कि सभी के घर में बल्ब है। तो अभी बल्ब लगा हुआ हो, बल्ब को ध्यान से देखो, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिकल आ जाता है तो हमारा कुछ और दिमाग कहीं और चला जाता है कि हम लोग ने आगे बता देंगे कि इलेक्ट्रिकल से क्यों नाता इतना हम लोग हैं। अभी वीडियो को देख लो, फर्स्ट वीडियो कहेगा कि यहाँ पर आकर के ये बता रहा है, वो बता रहा है। इलेक्ट्रिकल से हम लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो आप लोग बता दें। तो ये बल्ब है और यहाँ पर वायर से जुड़ा हुआ है, 2 वायर होगा और जुड़ा हुआ है, फेज न्यूट्रल होता है, वो मैटर है इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पर बल्ब है प्रकाश। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को क्या, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जा रहा है? यहाँ पर जो है प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है। प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है। लिख लीजिए आप, तो क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉइंट बना के लिखिए आप कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है।
लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए लालटेन में मिट्टी का तेल था, उसको ऊर्जा में बदला गया, इसमें जो रासायनिक ऊर्जा था। बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा था, विद्युत ऊर्जा आ रहा था, उसको लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा में बदला गया। लिख लिए, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक आगे आता जा रहा है। अगर किसी को बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से समझना है तो इस वीडियो को फॉलो करें, अथवा अगर नहीं करना है, नहीं समझना अच्छे तरीके से, नहीं करेगा। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे होते हैं जो प्रकाश को निकालता है। अगर हमसे प्रकाश निकलने लगे, इतना प्रकाश निकलने लगे कि ग्लेयर हो जाए, चकाचौंध निकलने लगे, फिर हमको सब भगवान मानने लगेगा और हम कहेंगे कि मेरा YouTube चैनल को फॉलो करो। तुम लोग जरूर करेगा क्योंकि हमको भगवान मान। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हमको से प्रकाश नहीं निकलेगा, हमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम पर लाइट पड़ रहा होगा और वो लाइट तुम्हारे आंखों तक पहुंच रहा होगा, इसीलिए हम दिख रहे हैं। तो प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित मतलब निकालता है। तुम्हारे अगर ये आंख है, उससे प्रकाश निकल रहा है तो तुम्हारा आंख प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तुम्हारे अंदर घर में जो बल्ब लगा हुआ है उससे प्रकाश निकल रहा है, तब तुम्हारा बल्ब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तब तुम्हारा ये सूर्य तुम्हारा नहीं, हम सबका, तो ये सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं। शंकर जी के तीसरे आंख से प्रकाश निकल रहा है तो ये भी प्रदीप्त वस्तुएं हुए। प्रदीप्त ये पाठ हुआ इसका, समझा क्या? तो प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश का स्रोत होती हैं क्योंकि वो प्रकाश निकालती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं, जैसे हम लोग इसका, आप कोई कहेगा अरे डिफिनेशन तो लिखाइबे न किया, इसी बोल देते हैं बस हो गया, ले हो गया, ऐसा नहीं है। प्रदीप्त वस्तुओं का डिफिनेशन लिखिए, वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में बल्ब, जलता बल्ब, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन। अब उतार के रख ले तो क्या होगा? प्रकाश से निकलेगा नहीं। मोमबत्ती, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब। तो प्रदीप्त वस्तु समझ में आ गया। लुमिनस बॉडी कहते हैं इसको, लुमिनस कहते हैं। लुमिनस बॉडी हम लोग इल्यूमिनेशन जब पढ़ते थे अपने क्लासेस में, बताया जाएगा कौन सी क्लास में पढ़ते थे। इल्यूमिनेशन पढ़ा जाता था तो लुमिनस बॉडी उसको बोलते थे, जिससे प्रकाश निकलता है उसको लुमिनस बॉडी। समझ में आ गया। अब अप्रदीप्त वस्तु, अब देखो याद रखना, प्रदीप्त वस्तुएं को दीप्तिमान भी कहते हैं जी। क्या कहते हैं? दीप्तिमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? दीप्तिमान भी कहते हैं। और इसको हम लोग लुमिनस भी बोलते हैं। लुमिनस लिख देते हैं, लुमिनस। हाँ, इसको हम लोग लुमिनस कहते हैं, दीप्तिमान कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अगर अचानक इस मार्कर से प्रकाश निकलने लगे तो इस मार्कर को हम लोग दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तुएं या लुमिनस बॉडी कहते हैं। क्या हम आगे बढ़ जाएं ये प्रदीप्त वस्तु को छोड़ करके? हाँ, बढ़ जाते हैं। अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त मतलब क्या कर दिया? प्रदीप्त कर दिया, मतलब प्रकाश उससे निकल रहा है। अप्रदीप्त, अ मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं। अ मतलब नहीं, नहीं प्रदीप्त हो रहा है भैया, प्रकाश से ना निकल रहा है, ठीक है, प्रकाश ही नहीं निकल रहा है, नॉन लुमिनस, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। अब आप लिखिएगा, पॉज करके ये लिख लीजिएगा,
कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती हैं, उन्हें अप्रदीप्त कहते हैं। हमसे प्रकाश निकला नहीं निकला तो हम अप्रदीप्त हो गए। तुम्हारे आंख से या तुमसे प्रकाश निकला नहीं निकला तो तुम भी अप्रदीप्त। अब हम कुछ यहाँ पर रखा हुआ है उसको दिखाते हैं। इस बोतल से प्रकाश निकला देखो तो निकल रहा है रे, ना निकल रहा है भैया। वो बॉल वाला प्रकाश लगता है इस पर टकरा करके तुम्हारे आंखों तक गया होगा, तभी इस बोतल को देख पा रहा है। तो इससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो मतलब ये अप्रदीप्त है। समझ आ गया? ये क्या है? अप्रदीप्त है। समझ में आ रहा होगा। अप्रदीप्त वस्तु से, या अप्रदीप्त समझ आ गया, जिनसे प्रकाश नहीं निकलती उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, टेबल लिख लीजिएगा। टेबल से प्रकाश निकल रहा है? नहीं। कुर्सी, अरे कुर्सी तुम्हारे कॉपी पर जो लिख रहा है ये सब उनसे प्रकाश निकल रहा है? नहीं भैया। कोई लगता रहा होगा कि दिख कैसे रहा है भाई, तो दिख रहा है इस तरह से कि तुम्हारे बल्ब से प्रकाश निकल के तुम्हारे कॉपी पर टकराया होगा, और टकराने के बाद आपको दिखाई दिया होगा। जब कोई भी वस्तु पर सीधे प्रकाश नहीं टकराती है तो उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आगे आएगा स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्य का प्रकाश तो हमारे आंगन में पड़ता है, लेकिन हमारे घर के वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये संभव हुआ कि हमारे घर की वस्तुओं भी दिखाई दे रहे हैं, आंगन में प्रकाश पड़ रहे हैं। तो टेबल, कुर्सी, ये बोतल, ये मेरा वाला बोतल लिखना है, इसका नाम क्या है? हाँ, प्यूरो लिखा हुआ है, प्यूरो क्लासिक। तो एग्जाम्पल में लिख लो, प्यूरो क्लासिक का बोतल भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। क्या है भैया? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो समझ में आ गया कि प्रदीप्त किसको कहते हैं? लुमिनस। इसको नॉन लुमिनस कर देंगे, नॉन लुमिनस। तुम्हारे घर में जो टेबल है, जिस पर तुम सोते हो, बेड है, यानी जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। तो अब अप्रदीप्त वस्तु को देखते कैसे हैं? तो किसी प्रकाश स्रोत से अप्रदीप्त वस्तु पर टकराएंगी प्रकाश से। अब मजाक मत उड़ाना। प्रकाश टकराने के बाद तुम्हारे आंखों तक पहुंचेगी, और आंख पर पहुंचते ही क्या होगा? तुम उस वस्तु को देख पाओगे। चलो इतना हो गया। आगे हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है जी? स्कैटरिंग। क्या पढ़ना है? स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब किसी को, हमको शक लग रहा है कि यार तुम लोग समझा कि नहीं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्तिमान, लुमिनस उसी को कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश को निकालता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बल्ब प्रकाश को निकाला, बल्ब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। मोमबत्ती प्रकाश को निकाला, मोमबत्ती प्रदीप्त वस्तुएं हैं। सूर्य प्रकाश को निकाला, सूर्य प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तारा भी निकाला। नॉन लुमिनस, अप्रदीप्त वस्तुएं, टेबल, कुर्सी, जो प्रकाश को नहीं निकालते हैं उसे नॉन लुमिनस कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु जैसे ये यहाँ पर कॉपी है, यहाँ पर बॉल है, और इस बॉल को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि इस पर लाइट पड़ रहा है, और लाइट पड़ के हमारे बड़े बड़े आंखों पर पड़ रहा है। ये यहाँ पर सूर्य का आंखों पर पड़ रहा है, तो ये लाइट पड़ रहा है, इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं। कोई किसी को देखता है तो उसी वजह से देख पाता है, क्योंकि लाइट पड़ रहा है। ठीक ना तो नहीं देख पाएगा यार, कोई नहीं देख पाएगा। किसी को देख पाएगा? बताओ, हाँ या ना बोलो। किसी को देख पाएगा बिना प्रकाश टकराए हुए? हाँ, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना, अप्रदीप्त है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो मार्कर जो है ना, हम लोग बॉल है, यहाँ पर ये पिच है, और यहाँ पे टकराकर या यहाँ पर इस तरह से गया।